अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान हमेशा आपको लोकल और पाकिस्तान की खबरें किसी न किसी इवेंट और जो भी सियासी सूरत हाल है हम उस पर बात करते रहते हैं। कनाडा में सियासी सूरत हाल जो है वो या मौसम, सियासी सूरत हाल के साथ साथ मौसम भी हमेशा जो है वो ख़बरों में रहता है। इसी तरह पाकिस्तान के हालात जो हैं, क्योंकि अब आजकल नेट जो है वो काफ़ी या आप ये कह लें कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें काफ़ी ख़बरें जो हैं वो ऑन द मिनट हमें मिलती रहती हैं। तो नाज़रीन, हम आज इन 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी, कब्रों में तड़प रही होगी वो बहनें। खुदा न हादसा वो हमें कम से कम ये दुखता ना कि हमारी बहनों की इसने लुटी हरामजादे। गिरफ्तारी रोकने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी। पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? ये क्या हो सकता है? पुलिस आ गई, हाथ लगा के तो दिखाए। इमरान खान के मैं कहती हूँ करीब तक नहीं जा सकते, करीब तक। मैं तो खैर दुखी इस बात पे हो रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इस बात पे दुखी हो रही हूँ कि बाजवा तू करके क्या गया। सोशल मीडिया के ज़रिए हमें काफ़ी ख़बरें जो हैं वो ऑन द मिनट हमें मिलती रहती हैं। तो नाज़रीन, हम आज इन 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माशाल्लाह की जो सूरत हाल है उसमें आप ज़रा सी ज़ुबान खोलने पर भी आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ जो एक्टिव पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके को भी घरों से उठाया जा रहा है और ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अभी कल फवाद चौधरी को जिस तरह से घर से उठाया गया और सिर्फ ये कहने पर कि जो इलेक्शन कमीशन जो कि टोटली बाइस्ड है और जिसको अगर मुंशी के तौर पर मुखातिब किया गया है तो वो कोई ऐसी गाली नहीं है, कोई ऐसी हत्याकामेज़ बात नहीं की गई जिसकी वजह से हाफिज जी ने उन्हें उठा लिया। अब हाफिज जी ने उठा लिया या हाफिज जी के कारिंदों ने उठा लिया, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है, जो उस पाकिस्तान का ख्वाब कायद आज़म ने देखा और जिन्हें इन्हीं लोगों ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पाकिस्तान पे कब्जा कर बैठी और पाकिस्तान पे कब्जा करने के बाद उन्होंने कायद आज़म और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना भुट्टो से अगेन जितने भी हमारे ऐसे उसकी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा गया और पाकिस्तान जो बांग्लादेश जो बना दिया गया और वो पाकिस्तान जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान का मुसव्वदा तैयार किया गया, मशरक़ी पाकिस्तान जो कि ईस्ट बंगाल था, उस वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती और जबरन अलग कर दिया गया। हालात ऐसे पैदा किए गए कि लोगों को वहाँ पे उनकी जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इसी तरह से एक नौ आबादियाती निज़ाम के तहत कंट्रोल करना चाहा। अब एक जंग के कॉलमनिस्ट थे, वो इस्लामाबाद से लिखते थे, वो हमेशा बात करते थे बाकी मानदा पाकिस्तान। मैं काफ़ी यंग था जब मैं ये अखबार जहां में उनका कॉलम पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि ये साहब जो हैं कोई ज़्यादा ही पाकिस्तान की के बारे में कोई नेगेटिव हैं।
لیکن وہ بات بالکل صحیح کرتے تھے. باقی ماندہ پاکستان کو جس طرح سے وڈیروں لٹیروں نے قبضہ کیا، اور وہ لوگ جو بالکل کسی بھی پاور میں نہیں تھے، ان لوگوں نے مل کر پاکستان پر، یعنی میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو مسلم لیگ کو جس طرح سے توڑا بنایا گیا، مختلف دھڑے قائم کیے گئے، اور جو ہمارے ملک کے جو وہ عناصر جو پاور سرکل میں سب سے زیادہ پاورفل ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر وہ چیز مہیا ہے جس سے گورنمنٹ کنٹرول کی جا سکتی ہے، میڈیا بھی ہو چاہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور جو ہے وہ اسلحے کی پاور ہوتی ہے. اس سے یہ نہتے جو شہری جو ہیں سیاستدان، انہیں کنٹرول کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں کرپشن کی طرف لگا دیا ہے. پاکستان کا اس وقت جو برا حال ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہے. وہ اخبار کے کالم نگار جو اپنی باتوں میں ریسنٹلی پچھلی حکومت کے جانے سے پہلے انہوں نے ایک نیریٹو شروع کیا، اور وہ نیریٹو یہ تھا کہ پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ناتجربہ کار لوگوں کی گورنمنٹ ہے. تو ان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی، اور اس کے بعد ایک 13 جماعتوں کا اتحاد بنایا گیا، جس طرح کسی زمانے میں بھٹو کے خلاف بھی اتحاد بنایا گیا تھا 9 ستاروں کا. تو وہ 9 ستارے جو ہیں انہوں نے پاکستان میں جو سیاست اور جمہوریت کا ستیہ ناش کیا. السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ، آپ دیکھ رہے ہیں وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان. Hi, my name is Maliha. I'm a makeup artist. For any kind of makeup, any occasion makeup, party makeup, bridal makeup, you can contact me at 236-880-5058 anywhere in Surrey, Delta, Newton, Vancouver. गिरफ्तारी रोकने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी. पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? पुलिस आ गई तो क्या करेंगे, ये क्या हो सकता है. पुलिस आ गई, हाथ लगा के तो दिखाए. इमरान खान के मैं कहती हूँ करीब तक नहीं जा सकते, करीब तक. मैं तो खैर दुखी इस बात पे हो रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इस बात पे दुखी हो रही हूँ कि बाजवा तू करके क्या गया, तू हमारे साथ करके क्या गया. यूनिफॉर्म तो तेरा उतर गया, लेकिन अब तकलीफ इस बात की है कि तू चोरों को हमारे हवाले कर गया. 22 करोड़ अवाम रो रही है, और 22 करोड़ अवाम की बद्दुआएं लेके गया. मैं दुखी इस बात पे हूँ, और मैं इस बात पे रो रही हूँ कि बाजवा तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया. जो तुम करके गए, 22 करोड़ अवाम की बद्दुआएं लेके गए, और मैं कहती हूँ महंगाई वो खत्म करने आए थे, और वो महंगाई डबल कर गए, और चोरों को हमारे ऊपर बिठा गया. और खुशी ये हुई थी कि अब हाफिज कुरान आ रहा है, और उसके अंदर कुरान भरा हुआ है, और वो कोई सही फैसला करेगा. कोई सही फैसला नहीं हुआ, कोई हमें खुशी नहीं मिल रही. बस यही मिल रही है कि इमरान खान को उठाना है, इमरान खान को उठाना है. मर गया तुम्हारा कोई? हाथ तो लगा के देखो इमरान खान को. मैं कहती हूँ उंगली लगाओगे उंगली काट दूंगी, आंख दिखाओगे आंख नोच लूंगी. मैं कहती हूँ तुम इमरान खान के करीब जाके तो देखो. इमरान खान का बाल बींगा ही नहीं कर सकते हो, तुम कर क्या सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. मैं कहती हूँ ये हाफिज कुरान जो आया हुआ है, मुझे इससे उम्मीद है, क्योंकि इसके अंदर कुरान भरा हुआ है. 30 सिपाही है इसके अंदर. खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो. अवाम को देखो, अवाम क्या चाह रही है. अवाम ये चाह रही है कि इमरान खान को लेके आओ, इलेक्शन करवाओ, हमारी तरफ से इलेक्शन वो जीत जाए. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मकसद आपका सिर्फ इलेक्शन है, जीत तो बाद में देखी जाएगी. वो तो बात की बात है ना. मैं ये कह रही हूँ, वो डरे हुए हैं कि इमरान खान जीत के आ जाएंगे. और इमरान खान जीतेगा, पूरे पाकिस्तान से जीतेगा. मैं बहावलपुर से आई हूँ, मैं बहावलपुर से आई हूँ. आप बहावलपुर से? हाँ जी, मैं बहावलपुर से आई हूँ, और मैं हर धरने पे गई हूँ, हर जगह गई हूँ. लेकिन इमरान खान का नाम खुदा करे कि राहती दुनिया तक कायम रहे, खुदा करे उसे सेहत दे. मैं हस्बुनल्लाह व नेमल वकील नेमल, मैं घर से चली हूँ तो पढ़ने लगी हूँ. अल्लाह मियाँ इमरान खान को सेहत और जिंदगी दे, लंबी उम्र दे. उसने हमारे लिए क्या किया है और हमने क्या किया.
हमने कुछ भी नहीं किया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। और वो सब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? करते हैं, पूरा खानदान को लेके आई हूँ। सिर्फ ददियाल में से 2-4 है मनहूस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मनहूस 2-4 हैं जो नून लीग की तरफ से हैं। जो 1947 में हमने अपनी बहनों की इज्जतें लुटाई थी ना, वो जाया ना जाए। आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी, कब्रों में तड़प रही होगी वो बहनें। खुदा न हादसा, वो हमें कम से कम ये दुखता ना कि हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हरामजादे। यकीन करें अगर ये हालात रहे ना तो ये सारे अमीर हमारी बहनों को रोड पे पसंद किया करेंगे। हमें जज पता क्या बोलेगा कि अपनी दूसरी बेटी बचाओ, इसका केस वापस ले लो, अपना दूसरा बेटा बचाओ। पहला बेटा मार दिया ना जिसने, वो दूसरा भी मार देगा। हमारे कोर्टों में ऐसे हो रहा है। कैवेलरी में एक ऐसा नहीं हुआ था कि एक बेटे ने अपनी बहन के लिए लड़ा, उसको मार दिया गया, कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उस एक गार्ड की कमीज मिली जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ, फिर फंस गया। फिर उसकी माँ ने कहा था जज साहब को कि जज साहब मेरी बेटी जवान घर में बैठी हुई है, अगर मैंने यहाँ पे खड़ी ली ना वो उसको ले जाएंगे, और वो मुझे कह रहे हैं कि तेरे घर से नंगी करके लेके जाएंगे अपने घर तक। वो माँ ने कहा था कि अगर मेरी बेटी की जमानत दे सकते हो ना और मेरी सारी उम्र की जमानत दे सकते हो तो मेरा केस आगे लेके चलो। और जज साहब चुप हो गए थे, जवाब नहीं था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज एक औरत को जिसके साथ ये हुआ हो वो ताकत नहीं दे सकता, उसको हौसला नहीं दे सकता, उसकी हिफाजत नहीं करने का ऑर्डर दे सकता, तो हम कौन से इंसाफ में लेके बैठे हुए? हम इनके खिलाफ लड़ सकेंगे? ये हमजा शहबाज दूसरे तीसरे, हमें नहीं याद कि इस मुल्क में कैसे मुकाबले होते हैं। मैं छोटा सा था, सुनते थे आबिद बॉक्सर और फलां फलां मुकाबला किया, बंदा गायब। आज वो नहीं है इस बंदे की वजह से। इसलिए थोड़ी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए थोड़ी कि हमारे पास आईफोन आ गया 2-2 लाख रुपए का, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ये सारा कुछ वही है। सिर्फ इस बंदे ने इतनी समझ दे दी है कि जो गलत करेगा उसको बोलो, कम से कम बोलो। मैं निकला हूं ना बोलने के लिए, मैं हाथ में मेरे गन तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरे नबी ने तालीमात दी, जो कुरान में पढ़ा, मैं वो करने निकला हूँ। इस बंदे ने मुझे बताया कि गलत हो, कम से कम बोलो, ताकि क़यामत वाले दिन ये ना कोई बोले कि ये उल्लू का पट्टा बड़वा चुप करके बैठा हुआ था और हमारे सामने मुल्क में ज्यादतियां हो रही थी। मैं तो कह सकूंगा ना, मेरी ये रिकॉर्डिंग आज भी आप दोगे, आप उस दिन भी गवाही दोगे कि मैंने इस बंदे को वहां पे देखा था और ये खड़ा था। बच्चे को क्यों लेके आए? इसीलिए कि आप सबको भी ये लगे कि ये गोलियां नहीं देने आया। ये भी तो हो सकता था कि मैं बड़े आराम से आता, आराम से बैठता, जिधर रश होता मैं थोड़ा सा दूर रहता और जाता, सेल्फी लेता और लगा देता जी मैं खड़ा था। सबसे अपनी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ये मेरा बेटा है, इसको मैंने आगे बिठाया हुआ इसी रास्ते के ऊपर, जिधर से खुदा ना कोई आएगा तो यहाँ से चल के जाएगा। इससे बड़ी हमें क्या है? जिस तरह किसी जमाने में भुट्टो के खिलाफ भी इत्तेहाद बनाया गया था 9 सितारों का, तो वो 9 सितारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में जो सियासत और जमहूरियत का सत्यानाश किया, वो इसी वजह से किया कि इनके पीछे अस्करी अदारे थे। अब अभी भी अस्करी अदारे थे और इनकी वजह से ये जो पाकिस्तान का जो बुरा हाल हुआ है वो सबके सामने है। पावर आउटेज, एक दिन की पावर आउटेज करना, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये प्री प्लान्ड होगी। एक दिन नहीं हो सकता कि सारे फीडर्स जो हैं, सारी जनरेशन जो है वो ट्रिप हो जाए। ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े किसी ऐसी डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, बहुत बड़े हालात, बुरे हालात की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की बका और सालमियत के बिल्कुल की बका और सालमियत पे सवालात उठाए जा रहे हैं। और 71 के हालात जो हैं लग रहा है कि वो यहाँ पे उठाए जाएंगे। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, उनसे ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सी पैक का मामला भी कुछ खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें जो हैं ये रेत में घुसाकर ये समझते हैं कि वो आने वाले ख़तरात से बच जाएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो है, और जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं आम लोगों की ज़ुबानों पर, मीडिया पर और सियासी लीडरों पर, वो कोई भी हो, उन पर जो पाबंदियां लगाई जा रही है, उन्हें बैकडोर बाय किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है उस मुल्क के लिए। तो हम दुआई कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, कि वो अपनी डोमेन में रहें। नाज़रीन, मैं एक बात आपको बताऊं जो मैंने जज किया है और जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि पाकिस्तान में
सिवाय अस्करी अदारों के कोई भी इस काबिल नहीं है या उन्हें समझा नहीं गया कि वो फॉरेन पॉलिसी, मुआशियात या और सियासत उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारे अस्करी अदारों के कंट्रोल में है, और वो हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जो असनाद दे रहे हैं, वो हमारे जो अस्करी अदारे हैं उन्होंने इसका जिम्मा ले लिया है। तो ये एक भी सोचने समझने वाली बात है कि सियासतदानों में जब ये इन्हें पिक करते हैं तो इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, और वो क्राइटेरिया जो है उसी वजह से ये सियासत से नाबल्द लोग जब जमहूरियतें नहीं होती, बुनियादी जमहूरियतें नहीं होती पाकिस्तान में, तो ये वैसे ही हैंड पिक्ड लोग होते हैं जैसे ज़िया साहब की मजलिस शुरा हो, या वैसे लोग पिक किए जाते हैं, उन्हें जमातों में इंडक्ट किया जाता है। और इसी तरह से जब उन्हें इंडक्ट किया जाता है तो वो खुद कैपेबल नहीं होते, ना उनके पास कोई ऐसी तालीम होती है जिससे इकोनॉमी चलाई जा सके, ना ऐसी तालीम होती है जिससे सोशल वेलफेयर के ख्यालात उनके जहन में आ सकें। तो ये काम सारे हमारे अस्करी अदारों ने लिए हुए हैं। तो जब तक आवाम जो है, रियल आवाम जो है, वो ग्रास रूट से ऊपर नहीं आएगी तो उस वक्त तक उस वक्त तक ये कुछ ऐसा काम नहीं होने वाला कि जिससे कि वो मुल्क तरक्की की राह पर चल निकले। हमारी दुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की दुआ है कि पाकिस्तान में हालात अच्छे हों और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वापस आए, और पाकिस्तान की जो करेंसी को जिस तरह से डिवैल्यू किया जा रहा है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए कि
Speaking peoples, the Songhees and the Esquimalt First Nations. I'm Katrina Conroy. I'm the Minister of Finance and MLA for Kootenay West, and I will be your MC. But before we begin, first we are going to watch a video. So direct your eyes to the screen. So I'll give you a little taste of what we're looking at here, but today is a really significant day for all those involved over the past years to protect BC's wonderful natural ecosystems. It's a really important announcement for the people of my constituency, Kootenay West, as well as the people of Brittany Anderson's constituency in Nelson Creston. Prior to my new cabinet position, I proudly served as a Minister of Forests, and I had the pleasure of learning more about BC's incredible biodiversity. And today we are making a commitment to permanently protect a very special place that supports some of that incredible diversity, a special place that just happens to be north of where I live. And to start off our announcement today, I'm pleased to welcome our Premier, David Eby. Thanks, Pat. Thanks so much, Minister Conroy, and thank you all for joining us here today for this important announcement. I'll begin by acknowledging we're on the territory of Lekwungen-speaking peoples, the Songhees and Esquimalt First Nations. We're here today in the Hall of Honor at the Legislative Assembly of British Columbia in Victoria, BC, and about 700 kilometers east of here is where you'll find the Nkamaplu Valley. It's located near Revelstoke. And Nkamaplu is one of BC's greatest treasures. It's home to old-growth cedars and hemlock trees that are 4 meters in diameter. For reference, that's 2 of me, but sideways. These trees are more than 1,000 years old. Over 250 species of lichen can be found in these forests, including some that are completely new to science. This is just a snapshot of the rich biodiversity of this area and the Nkamaplu Valley. It's one example of how our province's landscape is a source of beauty, food, and recreation, and a source of great pride for all British Columbians. गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी